নমস্কার স্যার, কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। A very warm welcome to all of you who are present here. We are very delighted to have you all here for the yet an inspiring session of PIM Talk. And today we have a remarkable personality, Dr. Rajesh Kumar sir, an IPS officer currently posted as a Principal Secretary in the Department of Mass Education and Library Services in the Government of West Bengal, holding a rank of DGP. He is not only a distinguished personality but an academic achiever. Sir is an CA, a cost accountant, a PhD holder in finance and an MBA in finance and human resources. Sir has served in the police for multiple roles and has been honored with multiple medals. One of them is Indian Police Medal and Chief Minister's Police Medal for his remarkable service. Sir truly believes in the motto, अब कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना है. Sir, we are truly honored to have you all here. आपका यहाँ आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा privilege है. I would like you to share few words. नहीं, देखिए, दिस इज इक्वली एन ऑनर फॉर मी एज वेल. यहाँ पे आना मेरे लिए भी एक बहुत गौरव की बात है. सब बच्चों से इंटरेक्ट करना, यंगर जनरेशन से इंटरेक्ट करना, दैट हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू that I am mentoring a team of around 30 young boys and girls, and I am guiding them how to excel in life, and some of them are really doing very well in Bengal, definitely. So that is the kind of thing that is my passion, and there is some echo in the system, but anyway, they'll take care of it. So that is my passion as well. I want to do that thing, and it's really a great honor. Anurag ji being here as director, there's equally a bigger honor for me also. So that's really I'm enjoying here. Sir, we have some fun segments lined up for you. First, हम थोड़े Q&A पूछेंगे आपसे, some questions from your life journey that will inspire us all. Yes, please. ठीक. After that, हम आपसे कुछ questions पूछेंगे about your life journey. After that, we have a fun segment, myth or reality. Then we have some more questions and followed by a rapid fire round and audience interaction. First, my first and foremost question for you is, जैसा कि आपका मोटो है, आप कुछ बनने का नहीं, कुछ करने का सपना है. What was the intent behind it और हम इनसे क्या सीख सकते हैं? देखिए, मैं बहुत सीधी सी एक चीज जानता हूँ कि लोग इसके पीछे भागते हैं कि मुझे क्या पोस्ट मिल जाए, क्या चीज मिल जाए, मेरे को ये पोस्ट मिले तो मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं. क्योंकि मैंने एक चीज देखा कि कोई भी जगह मिल जाए वहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो इसलिए इस चीज को छोड़ो, आप जहां पर भी हैं, कोई छोटा सा भी काम आपको मिले, अगर मान लो कि हमको एक छोटी सी जगह ही मिली है और इसको साफ करना है, अगर इसको भी हम इतना साफ करें कि देखने वाला कहे कि क्या इस जगह को साफ किया, किस आदमी ने काम किया, तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है. मोस्टली पीपल क्या सोचते हैं कि मैं ये बन जाऊं तो ये करूंगा. अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर बनने से भी कुछ नहीं होगा. आप अगर कर सकते हैं तो बहुत छोटा सा आदमी बन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको क्या करना है? टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. दैट शुड बी द गोल. और वो जहां आप उसको अचीव करना शुरू करेंगे, बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी और कुछ करने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी. That's great, sir. हमको इससे बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है कि whatever we are doing, we should do it with all our inputs and all our efforts. That's a great learning. सर, नाउ आई वांट टू नो कि आपने यूपीएससी 1990 में क्रैक करा था, जब यूपीएससी के लिए इतना स्टडी मटेरियल वाज नॉट अवेलेबल, द कोचिंग्स वर नॉट दैट अवेलेबल, द मॉक टेस्ट वर नॉट दैट अवेलेबल. वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट इन आवर इंस्टीट्यूट दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी, योर यूपीएससी डेज जर्नी? देखिए, यूपीएससी जर्नी वाज रियली वेरी यूनिक. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट ऑफिसर रहा हूँ, और अभी हमारी फैमिली में एक सेकंड और नेक्स्ट जनरेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो बच्चा भी अभी यहाँ बैठा है. तो जो चीज़ है कि उस टाइम रियली कोई बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल और ये सब अवेलेबल नहीं था, और बहुत से गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं थी. मैं सच में न तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, न कोई कोचिंग, मेरे को कोई मटेरियल अवेलेबल था. जो होता है वो खुद ही जोर लगा के जितना समझ में आया उसको पढ़ लिया. कोई कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या सब बुक्स वगैरह जो उस टाइम जर्नल्स काफ़ी फेमस थी,
उनको लेकर के हम लोग उसको पढ़ते थे। लेकिन एक ही चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए कंपटीशन क्या है, after all you are competing with the peers who have access to the equal amount of resources. To the time when I was studying, if I was not having access, with some differences, people were also having equal or similar access to the kind of books, etc. Maybe somebody had more, somebody had less. So आज अगर सबको ये चीज अवेलेबल है, आज इंटरनेट पे विजन आई है, सामो तमो की सब चीजें अवेलेबल हैं, तो दूसरों को भी अवेलेबल है, तो वो भी उससे पढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। व्हाट इज द थिंग, व्हाट इज वन थिंग दैट रियली मेक्स डिफरेंस इज दैट तिनका उठाना पड़ता है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड एंड सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड without sacrifice. That was one line which was in front of my eyes always, and that is what created the magic. Sir, I would like to know कि टेक्नोलॉजी का सर आई वुड लाइक टू नो कि टेक्नोलॉजी का गुड साइड एंड बैड साइड क्या है, व्हाट वी स्टूडेंट्स कैन मेक टेक्नोलॉजी गुड फॉर अस एंड व्हाट वी कैन इनकलकेट गुड थिंग्स फ्रॉम द टेक्नोलॉजी टू आवर लाइव्स। देखिए हर चीज का गुड और बैड दोनों साइड है। इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक समथिंग कोल्ड, वी कैन यूज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक समथिंग हॉट। सिमिलर चीजें यही टेक्नोलॉजी है, उसका हर चीज का गुड और बैड है। कंप्यूटर्स में है तो आप कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर यू कैन ऑल्सो मेक वायरस विच इज ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, एंड दैट साइड विल ऑल्सो बी देयर। व्हेन इन पुलिस व्हाट आई एम सीइंग, हमने देखा कि जो फिजिकल घरों में चोरी डकैती इतनी कुछ होती थी वो बंद हो गई। तो उसका सीधा सा एनालिसिस था कि लोगों को लगता है कि यार फिजिकल जाके चोरी करना में बहुत प्रॉब्लम है, कोई पकड़े गए, मार खा गए, किसी ने पकड़ दिया, पीट दिया, पुलिस में ले गए। अब तो एयर कंडीशन रूम में बैठ के ही डकैती की जा सकती है। तो वो चीजें, वो चैलेंजेस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा आएंगे, ये चीज आप मान के चलिए। तो आप जिस भी जगह हैं, लेकिन एक ही चीज है जिसको कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, वही चीज रहती है। टेक्नोलॉजी का चैलेंज हमेशा रहेगा, हाउ यू यूज इट दैट इज अप टू यू, व्हाट यू वांट टू बिकम। वो ना कि वी हैव टू हॉर्सेज और टू थिंग्स इन आवर बॉडी, व्हिच वन यू फीड मोर विल ग्रो, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट ऑलवेज हैपेंस। व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस you are kind of feeding more, you will become like that. Sir, I have gone through your life journey and as I can see you have a diverse career from coming to a Rajasthani background and working in West Bengal, from coming to an accounting background and shifting towards the government services. आपको क्या-क्या difficulties आई in terms of culture, in terms of language? देखिए दिस इज रियली ग्रेट थिंग। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ ईच वन ऑफ यू, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन क्लास 7 तक मेरे गांव में ही हुई थी, मुकुंदगढ़ में। तो हमने ABCD पढ़ना शुरू किया था क्लास 5 से। मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट इंग्लिश का वहाँ से सीखा था क्लास 5 से, और 10th में आने के बाद इंग्लिश शायद नहीं थी, 10th 11th के बाद देयर वाज नो इंग्लिश। तो फिर CA किया तो इंग्लिश मीडियम था। तो इंग्लिश तो देखिए, इंग्लिश, नोइंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज वन थिंग, बट स्पीकिंग इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट थिंग। यू मे be writing good English, but you cannot speak good English unless and until you practice it. Like now I am learning French for last 4 years and I am very proficient in French, but I can't converse in French with anybody because I am not getting any opportunity. So that kind of one thing which happens. So I would like to share you one thing with each one of you, that UPSC Civil Services interview in the year 1990, it continued for 40 minutes, and that was for the first time in my life that I spoke in English with somebody in 40 minutes, because my medium was English, because CA was in English, commerce paper has to be in English, so you cannot write the commerce paper in Hindi. So that was the kind of thing I had to opt for the English medium, and my medium of interview also became English, and that was the kind of challenge which I was facing. So that was one thing. And then also during training also, because my speaking English was very poor, so I could not participate in much of the conversation which was happening. I was understanding but not participating because I was a little bit hesitant that what kind of words would come out. So that is the kind of thing. Then I went to West Bengal. Language was a barrier.
But then my passion for learning language has always been there. And I learned language, and now I speak better Bangla than the Bengalis themselves. That's really great, sir. As you have mentioned, is how we students can have a good command on English from the early on, so that in the further in life we don't face any sort of difficulties. Is there any tips you want to give us? See, learning English may not be that important. Abhi to things have really changed. So focusing upon English may not be that important. Learn the basic concepts. Focus on brilliance. Focus on learning some unique things. And that is more important. जब मैं ही यहाँ तक पहुँच गया और इतनी अच्छी अंग्रेजी ठीक ठाक ही बोल लिया होऊंगा मुझे लगता है. सर ग्रेट, बहुत अच्छी. तो अगर मैं ही यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो तुम लोग तो बहुत अच्छा करोगे. मैं अब मेरे बच्चों को, इनको सबको मैं कहता हूँ कि मारवाड़ी सीखो, क्योंकि मारवाड़ी भूल जाओगे, अंग्रेजी तो आ जाएगी. तो हमने अपने बच्चों को मारवाड़ी बोलना और उनको मारवाड़ी में ट्रेन किया है कि तुम कैसे मारवाड़ी सीखो. दैट इज इंपॉर्टेंट. मैं मेरे भाई को भी कहता हूँ, अब छोटे छोटे जो हमारे पोते पोती भी हो गए उनको भी यही कहते हैं, भैया इनके साथ मारवाड़ी में बात करो, अंग्रेजी आ जाएगी. अंग्रेजी तो मैं ही बोल लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. Thanks, sir. This will keep us grounded. Now, I have a question. In your tenure, you might have faced multiple cases, and I would like to know: is there any case that have a deep impact on you? See, one thing I would like to say, though we have done so many things, but first thing which had deeply impacted me, I was the first one to bust the batting racket in cricket when I was additional SP in Howrah district. And I was a very good cricket player myself. When I was in Jaipur. So I was very much fond of cricket. But when I busted this cricket batting racket, that is the day I stopped watching cricket match. Until today, I can proudly say IPL, this, that, whatever is happening, number one, I am not aware of it. Number two, I do not watch even a single ball. Even when I was Commissioner of Police Calcutta and the matches are happening in Eden Gardens, I never used to face towards the ground. I had to be in the ground, but I will not watch their match. That was the kind of thing that had impacted me. So many things have happened. Like we have busted the fake doctors racket, child trafficking, newborn babies trafficking, and so many things. Those we have done and worked, and that has really impacted me and gave me kind of satisfaction also that what good things we could do. Yes, sir. Now I would like to start a fun segment, myth or reality, जहाँ पे मैं कुछ statement बोलूँगी, आपको मुझे बताना है कि ये myth है या reality है. तो are you ready, sir? I can't say, but let's try. ठीक है. फर्स्ट टेल मी, इज इट अ मिथ और रियलिटी? पुलिस को देखते ही लोग हेलमेट लगा लेते हैं, या पुलिस वालों से इतना डर है कि लोग उनको देखते ही फटाफट हेलमेट लगा लेते हैं. इज इट अ मिथ और रियलिटी? It's a reality. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क ऑडियंस एंड लव टू, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका. now love have jot down some questions from the audience and he'll be asking that. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस के बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. प्लीज. ये ले लो, आ जाओ, इस पे आ जाओ. कॉफी अच्छा है. सर, ये जो सेगमेंट है ये हम सबके बीच में रहेगा, तो आप खुल के बोल सकते हैं. नहीं कंट्रोवर्सी नहीं होगी इसमें. सर, पहला स्टेटमेंट है कि अगर पुलिस ने हमें चेक पोस्ट पे रोका तो क्या सारी गलती हमारी होगी? देखिए, सारी गलती तो डेफिनेटली नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, पहली बात. दूसरी बात है कि पुलिस वालों में, यही मैंने आपको बताया ना कि मेन प्रॉब्लम होता है एरोगेंस का. एक छोटी छोटी चीज से इतनी एरोगेंस आती है कि वो किसी को भी रोक सकते हैं और किसी को भी धमका सकते हैं. हमारा काम ये होना चाहिए कि हम आदमी को कैसे गाइड करें प्यार से, और कई लोग नहीं समझते हैं उसको भी, तब थोड़ा टफ होना पड़ता है. ठीक है, तो याद रखिएगा ऑडियंस. सर, दूसरा स्टेटमेंट, पुलिस हमेशा सीरियस मोड में नहीं रहती है, ऐसा हमने मूवीज में देखा है.
तो ये रियलिटी है या myth? नहीं, ये रियलिटी नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहा हूँ कभी भी। जैसे अनुराग जी ने कहा कि कल भी हम लोग खूब गाना वाना गाए हैं, खूब मस्ती किए हैं, तो वो मोड है नहीं। बट डिपेंड्स, ये दिस कम्स फ्रॉम इनसाइड। सर लास्ट स्टेटमेंट हमने ये सुना है, ये मेरी तरफ से नहीं है सर, ये ऑडियंस की तरफ से, कि पुलिस के सबसे कनेक्शन होते हैं एकदम अच्छे कनेक्शन। एकदम। तो क्या हर जगह फ्री एंट्री मिल जाती है उन्हें? जैसे कोई कॉन्सर्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट्स, तो उनका फायदा मिलता है? हाँ, ये म्यूचुअल है एक्चुअली। देखिए, सब जगह कनेक्शन इसलिए रहते हैं, इवन क्रिमिनल वर्ल्ड में भी पुलिस के कनेक्शन रहते हैं। इसलिए मैंने सब वो मेंशन कर दिया। है कि नहीं? अच्छे connections। और फ्री एंट्री इन द सेंस, देखिए हम ही तो सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, तो फ्री तो एंट्री रहेगी ही। अदरवाइज उनकी सारी सिक्योरिटी, वो कंसर्ट ही तो नहीं हो पाएगा। उनका फायदा घर वालों को, फैमिली को मिल जाता है। देखिए, थोड़ा बहुत तो, क्योंकि सब जगह ये है, जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें रहता है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, लेकिन हर जगह पे ही रहते हैं। हर जगह जहाँ भी कुछ प्रोग्राम हो, जैसे आज भी आपका प्रोग्राम है, तो मैंने मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को कॉम्प्लीमेंट्री बुलवा लिया है कि आप आ सकते हैं। तो इतना एक्सेस रहता है, तो वो जो रहता है कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, क्या है कि इतने लोग जानते हैं, इतने बच्चे मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, आईपीएल मैच चल रहा है अंकल, कुछ पास दिलवा दीजिए, हमको देखने जाना। तो कहाँ से आएंगे फिर वो? वो आईपीएल मैचेस मेरा था, पर आपने ऐसा बोल दिया क्रिकेट के बारे में, मैंने थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नाउ ओवर टू बनी। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सबने बहुत एंजॉय करा होगा इन मिथ के पीछे वाली रियलिटी, एंड वी हैड अ ग्रेट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। Now, sir, I would like to ask you, in your tenure, you have handled multiple projects. In that, one of them is Anya Police, a tech-based investigation, and you have also done some interrogation and the road safety improvements. Can you share few? And can you explain what exactly Anya Police was? See, Anya Police was a project basically when I was SP of Murshidabad district. It was way back, 25 years back, from the 2000 to 2002. I was SP Murshidabad. That time technology was not there. Anno Police, basically the title is a different police. That is the vision which I always aspired and cherished. So Anno Police is basically, I wanted to present an alternative police functioning to people. And that is why we have made a documentary which is available on YouTube, though it's in Bangla. I wanted to give subtitle of it, but couldn't give it so far. It is in Bengali, basically, which says कि we can do policing this way also. That is the kind of thing which always used to inspire me, that we should give an alternative methodology as well. That yes, things can happen this way. Like, I am very much fond of software. I am really very proud. God has blessed me with this capability. I can write the logic for any software. Many good software. I am not good in writing coding, but I am very good in writing the flow of the software. But why it happens? Because wherever I see, because what I see, who will be successful in life? The formula is very, very simple. You will find chaos wherever you will be working. Whether it is this institution or the other institution, you will find there are gaps. And you will immediately, if you are a thinking, meditating person, the immediately solution will also come to your mind. And then if you create a healthy competition and healthy thing, it will definitely bring good result. That is what I have implemented elsewhere as well. Anno Police was 25 years back. Then as ADG of CID, I created this kind of thing. When I was seeing that my officers, they were working on submitting the daily report, weekly report, fortnightly report, monthly reports and reports like that. Then I made a system that what kind of daily data entry if they do, then all reports will be automatically generated, because there is so much repetitive work which is there. And then I told them that you don't have to give any report to me, now I will give report to you after 2-3 months time, because that is possible in any organization. Why should we put our people to the routine jobs? Why should we make it like what Anurag ji has done, creating these kind of 10 kind of societies, and where all the young boys and girls, they are competing to do something great, and they have big dreams, they can do anything.
whatever I think that I have done, I know fully well that your generation will do minimum 100 times better than what we have achieved. That confidence I have. So this thing will happen only if this kind of leader is there to channelize that energy. And if that energy is channelized, the result will come. That is my vision. यस सर, आई टोटली अग्री. इससे सारा डेटा एक क्यूमुलेटिवली एक जगह कलेक्टेड भी रहता है, सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अदर पुलिसमैन टू एक्सेस द डेटा. Sir, now I have a question. What key steps you have taken to control the pollution in West Bengal? As we can see the rising pollution in Delhi, the AQL levels are reaching the top. What steps and how this can be tackled? It's really a good question, and God has been really very kind on me. I have worked as the head of the West Bengal State Pollution Control Board and also worked as the Principal Secretary of the Environment Department. So this is one position which none of the IPS officer in the country could get. So I'm really very, very grateful to God to have given me this opportunity that I could work on this. And we really worked on that. We basically, what happens that we all are seeing that the pollution is there. So what we did that we should work upon the source apportionment studies. That where from this pollution is coming. First we should know that unless and until you get your pathological tests done, if you get your blood test, then only the doctors would be able to diagnose it better, that these are the kind of problems you are facing and these are the kind of solutions which can be there. So that is the same thing we did, source apportionment we did. What are the sources which are responsible for pollution, then how we can control it. And then what one unique thing we did, that people at large were not aware of what actually happening. So we created a Paribesh app which is available now on Android, this Google Play Store. So if we download it, we can see we have installed around 350 machines which read the AQI, air quality index, and noise index continuously. Means every minute that is being read and information is available. Then at the same time the noise monitoring also, because noise is also a very big pollution which we are not kind of paying attention to, but that's a huge thing that is really creating panic. It is impacting the mind, the thinking capability, cognitive capabilities. All these things are being impacted by that. So we worked on that, and different places we put up the display boards in the length and breadth of the state of West Bengal, so that it is possible that people see this, that this is the kind of thing, and what are the things which are really causing this, whether it is burning the solid waste which we are generating, like जो भी कूड़ा कचरा घर से निकला उसको जला दिया, कहीं पे भी पानी में कुछ भी डाल दिया, पानी कहीं भी कुछ डाल दिया, पानी की नाली चौक हो गई, यानी all those small things. तो उसमें हम what we were trying to do, we formed a national green corps, and we took students like you, the school students, college students, we took them with us, that we will work together, because your generation is the generation which can really bring change. And I am confident, 100% confident, and that in 5 to 10 years time we will be like longing to see where these कचरा का पहाड़ कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, everything will be vanished. The work which is being done, the new generation which is working upon this, the guidance which is coming, the way it is happening, big impact is going to come. Sir, the last question from my end. We have always heard that policemen never gets tired. Due to इतनी high demand jobs होने के बाद भी working hours there, or they are also working on the festivals we can see. So how do you manage your personal life and work life balance? देखिए, in this matter I would say that I am definitely one of the luckiest one. Pratibha, my better half, she is the source of strength for this. The work-life balance is happening because of her. And even whatever motivation I'm getting to talk, to work, to think, to work upon anything, it is all coming from her. I'm really indebted to her, the kind of sacrifice which she has made for me. And I can never forget. I always bow before her for this. Sir, now we have a rapid fire round. मैं आपसे कुछ questions पूछूंगी and आपको उनको answer करना है. Your favorite place in West Bengal? Calcutta. If not an IPS, आप कौन सा profession choose करते? Business. One memory you have from your IPS training days? घोड़े से गिरना. मैं बता सकता हूँ थोड़ा और डिटेल में भी, बहुत जोरदार कहानी है. Sir, please. मानिए मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं
I was not very, I never enjoyed the horse riding. तो हमारे लिए हॉर्स राइडिंग बहुत कंपलसरी था, पुलिस में तो बहुत जरूरी था। पहले जब हमारा फर्स्ट फेज फाउंडेशन कोर्स हुआ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मसूरी में, तो वहाँ भी हॉर्स राइडिंग था, पर मैंने अपन को तो सीखना नहीं है सब। लेकिन जब हैदराबाद में जब गए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो वहाँ पे तो घुड़सवारी सीखना ही सीखना था। तो जैसा होता है, मेरे को कोई घुड़सवारी का एक्सपीरियंस था भी नहीं, तो उन्होंने सब यहाँ के बंगाल अपने राजस्थान के जो ट्रेनर थे हमारे मिस्टर दुलीचंद, ही वॉज देयर, तो सबको पहले दिन तो बिठाया उन्होंने, सबको चलाया घोड़े को लेकर के। और फिर जब दूसरे दिन बोला साहब आप लोग चलाइए घोड़ा को, तो हम लोग खुद ही बैठे उसके ऊपर और बैठ करके चलाए। तो मैं जैसे अपन सोफा पे बैठे रहते हैं वैसे ही आराम से बैठा हुआ था मैं भी उसके ऊपर। तो घोड़ा क्या है, हमसे ज्यादा ट्रेंड होता है, उसको मालूम है इनको कैसे चलाना है, माने हम लोग तो बाद में ट्रेनिंग सीखते हैं, उसको सबसे ज्यादा मालूम होता है। तो चलते चलते उसने अपने इतना आराम से बैठा था, उसको पसंद नहीं आया, तो उसने मेरे को चलते चलते इतना जोर से उछाला 6 फुट ऊपर और खुद नीचे से निकल लिया। अब मैं नीचे गिरा एकदम। तो जैसे ही मैं नीचे गिरा मैंने कहा कि घुड़सवारी तो नहीं सीखेंगे, तो घुड़सवारी नहीं सीखेंगे। मैंने कंप्लेंट भी लॉन्च किया डायरेक्टर को, मैंने कहा कि सर ये नहीं हो सकता, हम जहां भी फील्ड में जाएंगे हमको ट्रक मिल सकता है, बस मिल सकती है, ट्रैक्टर मिल सकता है, जीप मिल सकती है, मोटरसाइकिल मिल सकती है, स्कूटर मिल सकता है, साइकिल मिल सकती है, घोड़ा तो मिलेगा नहीं, तो घोड़ा क्यों सिखाया जाता है हमको। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बात में तो पॉइंट है। तो उन्होंने वो सारी चीज सिखाई, लेकिन बोला घुड़सवारी तो कंपलसरी है, वो तो सीखना ही पड़ेगा। तो हमने सीखा, फिर पूरा मैंने सीखा भी, मैंने उसकी आर्ट भी सीख ली कि वो कैसे चलता है, मैंने समझा, वो समझाते नहीं है, वो मैंने खुद ही सीखा। पर मैंने एक चीज सीखी कि घोड़ा कभी भी अपने ऊपर गधे को सवारी नहीं कराता है। Moving forward, sir, the next question is a leader or person that inspires you the most, Leader, or a person that inspires you the most. my mother, my family. Describe your journey in one word. Very satisfying. One rule by you live your profession. Full dedication, with full dedication. Your best memory in uniform. Best memory in uniform is basically like being Commissioner of Police, Calcutta. Your favorite Bollywood movie. This is the photograph is of as Commissioner of Police, Kolkata. This favorite Bollywood movie, definitely the Three Idiots or the Apparan or things like that. I watch very less movies, means hardly one in a year. Thank you, sir. Now I would like audience to have an interactive session with sir, so they can raise their hands. नमस्कार। मेरा आपसे सवाल है, मैं 2 सिचुएशन आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक आम नागरिक हूँ मैं, पुलिस का हमें पुलिस जो चैलेंज देती है, मतलब हम पुलिस को सामने देख के हमारा रूप जो हो जाता है, उसको घबराहट करें कुछ करें, तो कई बार पुलिस हमारे लिए चैलेंज है और कई बार हम पुलिस के लिए चैलेंज हो जाते हैं। आम नागरिक, आप एक जेन्युइन पर्सन पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो जब इस तरह के केस कोई आपके सामने आता है कि गड़बड़ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हो रही है, सॉरी टू से करप्शन या किसी भी तरह की बात अगर हम करते हैं और पर्सन अपने बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से, ट्रैफिक पुलिस अगर है और रास्ते में चल रहा है और जबरदस्ती पकड़ लेती है पुलिस एंड पर्सन की गलती नहीं है, एक तो ये केस है। और दूसरा केस ये है कि पुलिस जेन्युइन काम कर रही है, अपना रोल 100% वो प्ले कर रही है पूरी तरह से, और जो व्यक्ति है वो दादागिरी पे उतर गया है। तो ऐसे केसेस जब आपके सामने आते हैं तो आपका रोल कैसे, आप उसको मैनेज करते हैं? नहीं देखिए, am I audible? तो ये दोनों ही चीज आपने बहुत अच्छी कही कि एक तो ये है कि जब एक तो पहला बात तो ये है कि लोगों को पुलिस को देखते ही डर क्यों लगता है। तो वो मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब छोटा था मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता था। तो ये क्या होता है कि हमें तो अपनी गलतियां मालूम होती हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहन रखा है या कुछ और है,
तो इमीडिएटली आदमी को अपनी सारी गलतियां समझ में आ जाती है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो थोड़ी घबराहट, कोई सिस्टम जहाँ अब जैसे इन्विजिलेटर ही क्लास में हो और बच्चा अगर थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो वो चाहे इन्विजिलेटर की आंख नहीं भी जाए उसको लेकिन डर लग जाता है कि कहीं सर ने देख नहीं लिया हो, मैडम ने देख नहीं लिया हो, है कि नहीं। वो एक बेसिक नेचुरल सी चीज है जो होता है। सेकंड जो चीज आपने कही कि बहुत बार पुलिस डिपार्टमेंट की गलती हो सकती है जहां आदमी सही हो, देखिए ऐसा बहुत बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जस्ट लाइक पुलिस कहाँ से आएगी? पुलिस लोगों में से ही आएगी। लोगों में से वो पर्सनल बायसेस लेकर ही लोग बड़े होते हैं और उसी ढंग से जो एक पर्सनल ईगो, पर्सनल बायसेस। दूसरा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आम लोगों में ये चीज देखा, पुलिस में भी देखा कि सभी लोग जो फर्स्ट वर्जन उनके पास आता है, कोई भी एक आदमी आ गया तो वो उसी फर्स्ट वर्जन पे ही काम करते हैं। उन्होंने वो सुन लिया, उनको लगता है अब ये सही है। किसी ने मुझे फोन करके कह दिया कि ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, अपने आदमी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसी माइंडसेट से फिर दूसरे को अटैक करता हूं कि ये देखो इसको कैसे करवा रहे हैं। तो तब मालूम चलता है दूसरा आदमी तो सही था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये कैसे हुआ कि आप इसको ये कर दिए। तो उसमें फिर अपने आप को रेक्टिफाई हम कैसे करें, उस पे हम लोगों ने बहुत काम भी किया है, इस चीज को ठीक किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी से आपको आ जाती है तो यू स्टार्ट इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, वो हो जाता है बहुत बार। तो उसको करेक्ट करने की जरूरत भी है, लोगों को समझाने की भी जरूरत है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि मैं मेरे ऑफिसर्स को हमेशा एक ही चीज कहता था, जब भी मैं डिस्ट्रिक्ट में था एज एसपी और एडिशनल एसपी और इवन सीनियर, मैं उनको एक ही बात हमेशा कहता था। मैंने कहा तुम्हारे पास में कोई आदमी, हमारे घर के बाहर पुलिस का आदमी बंदूक लेके खड़ा है, ऑफिस के बाहर बंदूक लेके खड़ा है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रहता है। मैंने तुम कैसे सोच सकते हो कि गांव का एक गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ घुस भी जाएगा घर में या ऑफिस में तुमको कुछ कहने के लिए? वो घुस ही नहीं पाएगा। और वो कहाँ जाता है? किसी नेता के यहाँ जाता है। तो नेता के यहाँ कोई बंदूक का तामझाम नहीं है, वो वहाँ जाते हैं, उनकी बात की सुनवाई भी हो जाती है। और जब नेताजी फोन करते हैं हमको तो हमको लगता है कि नेताजी पुलिस के काम में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। मैंने कहा इसने क्या इंटरफेरेंस किया भाई? तुमने सिस्टम को खोल रखा है तुम्हारे आने के लिए, उसने तुमको फोन करके कह दिया तो तुम्हें लग रहा है कि इंटरफेरेंस हो गया मेरे काम में, कि उसने कैसे कह दिया तुमको? मैंने दिस इज नॉट करेक्ट, दे आर पब्लिक फिगर, रेस्पेक्ट देम ऑल्सो। आप इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में है सिर्फ इसके लिए उसको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं। वो ही इज डूइंग हिज वर्क, इफ योर वर्क इज इंपॉर्टेंट हिज वर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेट हिम डू हिज वर्क। लेकिन दूसरा आपने जो कहा कि दादागिरी और ये सब भी सामने आती है कि जहां लोग उसको करते हैं, तो वो सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, अपनी अपनी चीजें हैं। वी हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स। पर हमें मालूम भी है क्योंकि हम तो इन्हीं से ही माने बड़े हुए हैं, देख देख के इनको कैसे इनको हैंडल करना है। तो सबका क्या होता है कि आदमी जहां भी है उसकी भी बटन कहीं और होती है, तो उसको हमको मालूम है उसकी बटन कहाँ है। मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि हम यहाँ पे इतने सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमें सिखाया जाता है डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे आपसे पूछना था कि आप बैलेंस कैसे ड्रॉ करते हो, ओवरसीइंग और माइक्रो मैनेजिंग में आप सबऑर्डिनेशन कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करते हो? कहीं तो लगे कि माइक्रो मैनेज कर रहे हो और आप ओवरसीइंग कर रहे हो। नहीं, डेलीगेशन इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप वर्क को डेलीगेट करना नहीं सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा काम नहीं करवा पाएंगे। और आज के दिन जैसे मैंने इसको किया, जैसे मैं आपको मेरी लाइफ से बताता हूँ कि हर आदमी को अपन अथॉरिटी भी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें, वर्क को डेलीगेट करें। माइक्रो मैनेजमेंट नाउ हैज बिकम वेरी इजी। हाउ इट हैज बिकम वेरी इजी? बिकॉज अगर आप सिस्टम्स को डेवलप कर देते हैं तो यू विल गेट द एक्सेप्शन रिपोर्ट्स कि कहाँ गलती हो रहा है और उस पे ही सिर्फ आपको जाना। माइक्रो मैनेजमेंट उस टाइम बुरा लगता है जब आप अच्छा और बुरा दोनों को चेक कर रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुमने इसमें क्या किया, उसकी हर चीज का रिपोर्टिंग ले रहे हैं। बट इफ यू हैव सिस्टम्स, focus on developing the systems. If system is in place, you will see what is going wrong. मैं मेरे ब्रदर को एक चीज बोलता था, वो यहाँ बिजनेस में है, तो वो एक चीज करता था कि आज का टर्नओवर कैसा रहा? बोला भाई साहब अच्छा रहा। तो मैं तो जब बाहर आया मैंने कहा तुमने उससे क्या पूछा और उसने तुझे क्या जवाब दिया? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इन कंपेरिजन टू व्हाट? ये कैसे अच्छा है और कैसे खराब है? वी हैव टू हैव सिस्टम एंड डेटा। तो मैंने हर जगह एक्सेप्शन रिपोर्टिंग सिस्टम को तैयार किया और मुझे मालूम है कि कहाँ एक्सेप्शनली बहुत बढ़िया और कहाँ एक्सेप्शनली बहुत खराब काम हुआ है, जहां मेरे इंटरवेंशन की जरूरत है। अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। सो वो इस बैलेंस को इस रंग से हमको
ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैनेजर को, जो टीम लीडर है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सिस्टम डेवलप करने के लिए भी। दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, आपकी लर्निंग्स हम अपनी लाइफ में थ्रू आउट लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर विजडम एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू हियर एट आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। Thank you. Thanks to all of you. It's really a great privilege for me as well to be with all of you. Yes, please. The aspiring young students. Please, madam. मैं एक्सपेक्ट करी थी ये सवाल बच्चों की तरफ से आता, पर नहीं आया, कोई बात नहीं। आपकी लाइफ इतनी चैलेंजिंग रही है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो आपने अभी नहीं बताई होंगी, शेयर नहीं करी, बट बहुत चैलेंजेस आपने भी लाइफ में देखे होंगे पुलिस डिपार्टमेंट का पार्ट होते हुए। तो मैं बच्चों की तरफ से एक सवाल पूछूं कि जैसे बच्चे आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं एंड फिर उसमें वो पास आउट नहीं करते हैं, तो उससे वो एकदम से कैसे अपने आप को संभालें? क्योंकि जो सेटबैक वो फील करने का पहला झटका जिंदगी का जो इस तरह का होता है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक होता है, और उससे आगे बढ़ना, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में क्या चीज उनको मदद कर सकती, कैसी सोच, क्या दिमाग में वो अपने रखें कि वो गिरे लेकिन गिरकर फिर वो खड़े हो जाएंगे, उनको ये समझ में आए कि गिरने में गड़बड़ नहीं है, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैं गिरी अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई गिरता है, लेकिन उसके मुझे खड़े भी खुद होना है। ये वाली चीज बच्चों को कैसे उनके दिमाग में डाली जाए, क्योंकि एक मेन चैलेंज है आज के वक्त का। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखिए, मैंने आपको मेरी स्पीच में भी जो बात मैंने कही थी कि आई हैव सीन पीपल दोज हु हैव फेल्ड इन देयर लाइफ एंड दे सफर देयर फेल्योर्स, एंड द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ दे सफर देयर सक्सेस। क्योंकि सक्सेस में भी आने के बाद आप फिर एक दूसरे लेयर पे आपका कंपटीशन शुरू हो जाता है, वहां आपके सक्सेस फेल्योर काउंट होने शुरू हो जाते हैं। फिर थर्ड लेयर पे अभी जैसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई अच्छे जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको उस सक्सेस एंड फेल्योर से वो अटैच्ड है, और उसके कारण उनको लगता है, देखिए जो सबसे बड़ी चीज है, पहली बात, जब तक ये चीज रहेगी कि कुछ बनना है तब तक प्रॉब्लम है, कुछ करना है वो सपना है तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है उसके साथ ही। दूसरा चीज है जो हमको नीति भी समझाती है, जो भगवत गीता में भी जो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्भुवः मातु संगोत्स्व निकर्मणः। तो बेसिकली यू कैन डू योर वर्क। वो ऐसा नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो फल की इच्छा नहीं है। बेसिकली डोंट बी अटैच्ड टू दैट। अटैचमेंट इज द ओनली कॉज ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी भी चीज से अटैच हो जाइए और वहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट से अटैच हो जाएंगे कि यही रिजल्ट आना चाहिए तो प्रॉब्लम है। आप हार्डवर्क करिए, उसके बाद रिजल्ट आना तो भगवान के हाथ में है कि कैसे मानिए। और भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, और ये तो रहेगा ही। वो कहते हैं ना कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। और ये तो अकेली चीज नहीं है। मैं आपको इतना सा कह सकता हूं कि मानी क्या फर्क पड़ता है कि कोई किस कहां आ गया। मैं सोचता हूं कि आईपीएस होने से ही कोई सुरखाब के पर लग गए हो या कोई बहुत बड़ा सर में सींग उग गया हो कि उसको देख के किसी को भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी चीज। ये बहुत छोटी सी, आपको जितनी बड़ी चीज आप अचीव करते हैं, आप ये मान के चलिए कि लोगों की सेवा करने का एक बड़ा मीडियम आपको पकड़ा दिया गया है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भी मैं जो चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ एक काम आप लोग कर सकते हैं। आप इस धरती पर सिर्फ दीपक तैयार कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को तैयार करने पे लगिए, खाली इस दीपक को तैयार करिए। जैसे ही ये दीपक तैयार हो जाएगा, ज्योति तो उतरती है अज्ञात से, ज्योति तो आती है अनंत से। जैसे ही परमात्मा को फीलिंग हो जाएगी कि ये दीपक तैयार हो गया है, छट से वहां दीपक में ज्योति आ जाएगी। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से हम आपके इस पॉडकास्ट और हम सबको इसका निश्चित रूप से बहुत फायदा मिला। एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में अभी आया कि अभी पिछले 3 दिनों में जयपुर और इर्द गिर्द कुछ ऐसी घटनाएं घटी। एक छोटी सी 9 साल की बच्ची स्कूल की बिल्डिंग से गिर के सुसाइड कर लेती है।
ऐसा ही कल रात को एक गवर्नमेंट ऑफिसर फैमिली स्ट्रेस से उन्होंने सुसाइड किया। ऐसी ये घटना आज सुबह और घटी है। तो ये एक चूंकि स्टूडेंट्स हमारे हैं, मैं इनको बहुत नजदीक से देखता हूँ, तो इनकी जो एक्सपेक्टेशन है और रिजल्ट्स है, दोनों में गैप तो नेचुरली होगा ही होगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होगी वो फुलफिल। और एक डायलेमा भी है अभी इनको कि पोस्ट MBA घर वालों का अपना प्रेशर है, इनकी खुद की अपनी एक्सपेक्टेशन है। ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जैसा आपने कहा कि जब तक बनने की बात रहेगी तो बनने के कारण ही तो स्ट्रेस है, अगर करने का मन में आ गया तो फिर स्ट्रेस रहेगा ही। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल कैसे करना है, क्योंकि बनने का तो सीन चाइल्डहुड सबकी एक्सपेक्टेशन है, एक इस तरह का माइंडसेट भी बन गया कि हमको कुछ बनना है। लेकिन अब आपने एक नई एक विचारधारा हम सबको दी है कि बनने से बजाय करने की सोचो। तो ये हम किस तरह से इसमें स्विच कर पाए, इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, मेरा बहुत अच्छा प्रश्न है रिस्पेक्टेड अनुराग जी। मैं जो जीवन में मैं इस चीज को देखा कि देयर आर 4D ऑफ सक्सेस इन लाइफ: डिजायर, डेडिकेशन, डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन। तो ये 4D जब तक अपनी लाइफ में नहीं आएंगे तब तक आप सफलता की उस सीढ़ी को नहीं चढ़ पाएंगे। अभी भी सबसे बड़ा प्रेशर, जैसे मैं जो देखता हूं कि बच्चों में जो प्रेशर है उसमें माँ बाप का भी 80% कंट्रीब्यूशन है। जो मैं नहीं बन पाया वो मेरा बेटा या बेटी बने, ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों के ऊपर है। और बच्चा उसी में बड़ा हो रहा है कि मेरे माँ बाप की मेरे से कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितना कुछ मैं कर जाऊं, मैं ये कर जाऊं, मैं वो कर जाऊं, या दूसरे वाला। और हर टाइम एक कंपैरिजन कि ये देखो उसका बच्चा ये बन गया है, वो ये से कर रहा है, वो इसने ये पा लिया, तुम तो कुछ नहीं, नालायक हो तुम तो एकदम, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए हो। वो कहते हैं ना, कंपैरिजन इज ऑलवेज ऑडियस। कंपैरिजन से कुछ होना नहीं है। मैं तो एक ही चीज को देखा हूं कि भगवान ने हर लाइफ को, हर सोल को एक पर्पस देके भेजा है, और वो पर्पस उसको अनरेबल होना है, उसको रिवील होना है कि तेरा क्या पर्पस है इस जीवन में। तो हर बच्चा बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आया है। ओनली थिंग इज कि हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कैसे करें, दैट इज द चैलेंज। जो गीता का भी मैंने आपको कोट किया था कि चंचलम ही मनः कृष्ण है, प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्माहम निग्रहम मन्ये, वायुरेव सुदुष्करम। तो वो यही चीज है कि बेसिकली मन को कैसे वश में करें, कैसे उस वैराग्य को प्राप्त करें, कैसे इस चीज को समझें कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ करने में सब कुछ है। और इस बच्चों को भी जो चीज मेरे जीवन में जिस चीज को देखा हूं, धीरे धीरे आप लोग भी इसको समझेंगे। इवन नाउ आई एम जस्ट रिवीलिंग वन मोर सीक्रेट टू यू कि जो भी मैं कर पाता हूं, मैं दिन में कम से कम 3 बार मेडिटेशन करता हूं। डिस्पाइट माई बिजिएस्ट शेड्यूल इन लाइफ मैं कम से कम 3 बार मेडिटेट करता हूं। वो इसीलिए करता हूं कि मुझे मालूम है कि इतना प्रेशर है, उसको हैंडल मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा। इसके लिए कोई न कोई एक देवी शक्ति है, उसका आशीर्वाद मुझे चाहिए, और वो आशीर्वाद मुझे उसी से मिलता है जब मैं 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को एकदम चुपचाप, चाहे ऑफिस में कितना भी बिजीनेस हो, 10-15 मिनट में एकदम अकेला हो जाता हूँ और किसी से भी बात नहीं करता हूँ, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। एंड दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर टू मी, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू मी, एंड दैट इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। एंड फ्रॉम देयर समथिंग गेट रिवील्ड एंड ऑटोमेटिकली हर चीज का सोल्यूशन हो जाता है। Even while I'm talking to you, means kind of I'm trying myself to remain connected, and that is why I can handle all these questions.